नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो साधारण ब्याज का कौन सा टॉपिक है, वो भाग दूसरा, पार्ट कौन सा, दूसरा। जो मैंने कल बताया था सिंपल इंटरेस्ट, क्या सिंपल इंटरेस्ट का जो मैंने जो कल फॉर्मूले भी समझाए थे, कुछ क्वेश्चन भी कराए थे, कुछ एग्जाम्पल भी मैंने समझाए थे। तो आज का जो टॉपिक होगा वो थोड़े आगे के हिसाब से चलेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन में एक टॉपिक मिलेगा आपको जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो अब मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं, लेकिन आपके जो फॉर्मूला है उन्हीं फॉर्मूला पे चलेंगे। ये सारे जो जितने बार क्वेश्चन चलेंगे ये सब उन्हीं फॉर्मूले पे चलेंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन होने वाला बहुत अच्छा होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो देखते हैं अगला जो सेशन होने वाला कैसे कैसे करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सी धनराशि, वह कौन सी धनराशि, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया क्या, वह कौन सी धनराशि, चलो मैं बनाता हूं इस क्वेश्चन को। वह कौन सी धनराशि है जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह कौन सी धनराशि है जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है। अब हमें उसकी धनराशि का नहीं पता कि वो कौन सी धनराशि है, उसने कौन सा मूल्य है जो उसका जो ब्याज बन रहा है 280 रुपये बन रहा है। इतना मालूम है उसका जो ब्याज है कितना है, वो 280 रुपये है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई थी। कितने, 4 वर्ष के लिए। तो हमें समय पता है और दर भी पता है और उसकी ब्याज भी पता है। तो अब इसने पूछा क्या है, उसने पूछा है वह कौन सी धनराशि है, मतलब वो धन कौन सा है। तो धन कौन सा, क्या बोलते हैं उसे, मूलधन। क्या बोलते हैं, मूलधन। और उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। तो देखो मूलधन का मैंने कल फॉर्मूला बताया था, मूलधन। तो मूलधन बराबर जो होता है हमारा, वो होता है ब्याज और गुणा 100 और बटे दर और गुणा समय। ठीक है, यही मैंने तुम्हें कल बताया था फॉर्मूला। देखो अगर दर पूछी होती तो इसको इधर लाते, दर उधर ले जाते। समय पूछा होता तो समय को उधर ले जाते, इसे इधर लेके आते। ठीक है, तो इसी प्रकार मैंने कल बताया था। तो देखो मूलधन पूछा है तो मूलधन को रखेंगे पहले। ठीक है, अब देखो ब्याज कितनी है, देखो ब्याज दे रखी है उसने 280 रुपये। ठीक है, गुणा 100 और बटा दर। अगर दर देखें तो कितनी दे रखी है, 7%। कितनी दे रखी है, 7% और गुणा समय 4 वर्ष। कितना, 4 वर्ष। तो देखो 7 से ये 40 बार और ये 10 बार। ठीक है, तो कितने हो गए, देखो 1000 रुपये। कितने हो गए, 1000 रुपये। मूलधन कितना हो गया, वो राशि कितनी थी हमारी, 1000 रुपये। कितनी थी,
1000 रुपये। इसी बात को वो बोल रहा है। देखो वहाँ कौन सा धनराशि है, वहाँ कौन सी धनराशि है जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई थी। ठीक है, वो कितना था? 1000 रुपये। अगर 1000 रुपये का 7% निकालोगे और 4 का उसमें गुणा करोगे, क्योंकि 4 वर्ष है, तो कितना निकल के आएगा? इतना, क्योंकि ब्याज निकल के आएगी। तो इसी बात को वो बोल रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं हर पेपर में, इसी प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, कुछ ना कुछ आपको घुमा के देगा, और मैं उसी प्रोसेस को आपको हर क्वेश्चन पर एक टॉपिक बना के लेके आया हूं। और मैं पहले से भी इसी चीज़ को मैं बोल रहा हूं कि हर क्वेश्चन में एक टॉपिक तुम्हें जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? हर क्वेश्चन में एक टॉपिक तुम्हें जरूर मिलेगा। और मैं हर क्वेश्चन को 2 बार बता रहा हूं, और हो सकता है मैं एक ही क्वेश्चन को 2-2 बार भी लेके आ रहा हूं, फिर 4 बार रिपीट हो जाता है। कितनी बार? 4 बार। तो इस बात को विशेषकर ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में एक नया लॉजिक तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तो देखो दूसरा जो क्वेश्चन होगा, किस वार्षिक ब्याज की दर से, किस वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का 6 वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये होगा। देखो इसमें जो बोला है उसने क्या बोला है, किस वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का 6 वर्ष में साधारण ब्याज इतने रुपए होगा। अब उसने देखो क्या दिया है, उसने मूलधन दिया है, समय दिया है, और उसने क्या दिया है? ब्याज दी है। लेकिन हमें उसने दर नहीं दी, किस परसेंट पे उसे ये धन दिया गया था जब उसका जो ब्याज बना कितने रुपए बना? 150 रुपये। तो दर भी हमें पता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? दर भी पता होना चाहिए। तो दर का जो फॉर्मूला बताया था मैंने, दर अगर परसेंट हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे? मैंने पहले ही बोला है कि ऊपर तो तुम्हारा ब्याज आएगा ही आएगा। ठीक है, ब्याज और गुणा हमारा 100 और बटे क्या करेंगे? समय का गुणा करेंगे। अब मूलधन और क्या रह गया? समय। तो मूलधन शॉर्ट लिखे दे रहा हूं, मूलधन और गुणा समय। क्या? समय। ठीक है, अब देखो ब्याज हमें दे रखी है 150 रुपये, 150 रुपये और गुणा हमारा 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो बटा मूलधन कितना दे रखा है? मूलधन हमें 500 रुपये दे रखा है। कितना? 500 रुपये। 500 रुपये और गुणा समय कितना दे रखा है? 6 वर्ष। कितना दे रखा है? 6 वर्ष। अब देखेंगे 2 जीरो से ये 2 जीरो। ठीक है, 5 से ये 3 बार, यानी 30 हो गए। अब 6 से इसे भी 30 को काटेंगे तो कितनी बार? 5 बार। तो कितने आ गए हमारे? 5%। तो दर जो निकल के आई, हमारा जो रेट जो निकल के आया उसका कितना निकल के आया? 5%। ठीक है, इसी प्रकार करेंगे। देखो दोबारा देखो क्वेश्चन को, किस वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब दर पूछी है, 500 रुपये का 6 वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये होगा। ठीक है, अब देखो दर परसेंट निकालनी, तो ब्याज गुणा 100 और मूलधन गुणा समय बटे में। ठीक है, अब देखो ब्याज 150 रुपये गुणा 100 और मूलधन गुणा समय। ठीक है, अब इन्हें काट पीट करेंगे तो कितना आएगा? 5%। जो हमने जो धन ये जो धन दिया था 5% की वार्षिक दर पर हमने दिया था। इसी बात को वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो। अब पहले तो उसने पूछा था मूलधन निकाल दिया, अब उसने पूछा दर निकाल दी। ठीक है, 2 क्वेश्चन बन गए अलग अलग टाइप के। और देखो अगर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करते रहें, ये आपकी जिम्मेदारी है। बहुत ही बेसिक से मैं बता रहा हूं तुम्हें। ठीक है,
देखो अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से देखो दोस्तों, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिन लोगों ने नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक, और लोगों में शेयर भी कर दें। क्या कर दें? लोगों में शेयर भी कर दें। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष में 720 रुपये हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, क्या? सिंपल इंटरेस्ट कि किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष में 720 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब जो इसमें जो पैसे हैं, अब देखो 600 से कितना बढ़ा? 720 रुपये। ठीक है, अब दर की हमें पता नहीं है, लेकिन हमें समय पता है कि 10 वर्ष में बढ़ गया। कितने में बढ़ गया? 10 वर्ष में ये बढ़ गया। ठीक है, अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर देखो ये इतना हो गया, ये क्या है? हमारा मिश्र धन। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, नोट करना, इसमें नई चीज़ आई है, मिश्र धन। देखो मिश्र धन कब होता है? मिश्र धन का मतलब होता है किसी धनराशि में अगर उसकी ब्याज भी अगर जोड़ दी जाए, उसकी धनराशि में अगर उसे ब्याज भी जोड़ दी जाए तो उसी को मिश्र धन कहते हैं। कैसे? देखो मिश्र धन, अब हमारी जो धनराशि कितनी है? 600 रुपये। 600 रुपये, ठीक है, अगर इसमें अगर हम ब्याज जोड़ दें तो वो क्या होता है? मिश्र धन होता है। क्या होता है? मिश्र धन। लेकिन हमें इसमें ब्याज दिया है? इसमें नहीं दिए। उसने तो बोला है कि 600 रुपये 10 साल में कितने हो जाते हैं? 720 रुपये हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ब्याज लग के आ गई। क्या हो गई? इसमें ब्याज लग के आ गई, तो मिश्र धन कितना हो गया? 720 रुपये। कितना हो गया हमारा? 720 रुपये। अब तुम एक चीज़ नोट करो कि ये क्या चीज़ है हमारी? मिश्र धन। देखो 600 रुपये से 10 साल में क्या हो गया? 720 रुपये बन गई। इसका मतलब इसमें हमारी ब्याज भी बन गई। 10 साल की जो भी ब्याज है इसी में जुड़ी हुई है, तो क्या है हमारा? ये मिश्र धन हो गया। अब हमें अगर ब्याज निकालनी हो तो हम क्या करें? देखो ब्याज अगर हमें निकालनी हो तो हम क्या करेंगे भाई? हम अपनी राशि को इस राशि में से अलग कर लेंगे। इस राशि को इसमें से अलग कर लेंगे तो हमारी ब्याज का पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? ब्याज का। देखो 720 रुपये हो गए थे ना, लेकिन थे हमारे कितने? 600 रुपये। अगर इसमें से जो घट के आएगा वो क्या निकल के आएगी? हमारी ब्याज ही तो निकल के आएगी। अब देखो ब्याज कितनी हो गई? 120 रुपये। कितनी हो गई? 120 रुपये। तो ब्याज जो निकल के आई हमारी कितनी हो गई? 120 रुपये। अब है लॉजिक, अब उसने पूछा क्या है? साधारण ब्याज की दर, किस दर? साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, मतलब अभी उसका परसेंट नहीं पता है। जो हमने ये रुपया जो दिया था 600 रुपये 10 वर्ष के लिए, कितने परसेंट पे दिया था, उस बात को ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब देखेंगे। अब देखो वही प्रोसेस, अगर हमें रेट निकालना हो, रेट परसेंट या बोलेंगे दर, क्या? दर, इंग्लिश में बोलते हैं उसे रेट। ठीक है, अगर रेट अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं? ब्याज को लिखते हैं। तो ब्याज कितनी है? 120 रुपये। भाई देखो ब्याज कितनी निकल के आई हमारी? 120 रुपये, और उसमें गुणा किससे करेंगे? 100 से। ठीक है, और बटे में क्या करेंगे? मूलधन। मूलधन कितना हमारा? जो हमारी धनराशि कितनी है? 600 रुपये। कितनी है? 600 रुपये, और गुणा, और समय कितने दिन के लिए? देखो 10 वर्ष में, 10 वर्ष की बात हो रही है, तो गुणा 10। तो इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, और 6 से ये 2 बार,
तो रेट जो निकल के आया उसका कितना निकल के आया, 2%। कितना निकल के आया, 2%। जो 600 रुपये की जो राशि थी जो 10 साल के लिए दी थी वो 2% पे दी थी। कितने पे, 2% पे दी थी। तभी हमारी कितनी बनी थी, 720 रुपये बन गई थी। 600 के कितने बन गए, 720 रुपये। इसी बात को वो बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर, सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। पहले मिश्र धन में से हमें ब्याज निकालनी होगी, ब्याज, क्योंकि ब्याज की हमें जरूरत पड़ेगी रेट निकालने में। क्या निकालने में, रेट निकालने में हमें ब्याज की जरूरत पड़ती है। भाई किस किस चीज़ की जरूरत पड़ी, देखो ब्याज की जरूरत पड़ी, धनराशि की जरूरत पड़ी मतलब मूलधन की, और इधर किसकी जरूरत पड़ी, वर्ष की। ठीक है, तो इसी वजह से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करते रहें, ये आपकी जिम्मेदारी है। आज का जो सेशन होने वाला बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक आएंगे बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ जो वास्तव में रियल में बनते हैं पेपर में। ठीक है, उसी प्रकार चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से कितने समय में 1950 रुपये हो जाएगा अगर ब्याज साधारण हो। देखो उसने बोला है साधारण ब्याज की बात हो रही है, टॉपिक भी हमारा वही चल रहा है। क्या चल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला है, 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से। अब देखो दर दे रखी है उसने, कितनी दे रखी है, 6%। कितने समय में 1950 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1950 रुपये। अब देखो मूलधन हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है। अब इतने रुपये हो जाएगा मतलब बढ़ के आ गई राशि। 1500 रुपये दिए थे, 1950 रुपये बन गए। इसका मतलब क्या है, मिश्र धन है। अगर हम ब्याज निकालें, देखो ब्याज, अगर ब्याज निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, मिश्र धन में से घटा देंगे। कितने में से, देखो कितनी हो गई, 1950 रुपये हो गई। लेकिन हमें लगाया कितना पैसा था, 1500 रुपये। ठीक है, 1500 रुपये। अब इसकी ब्याज कितनी जुड़ गई, देखो 450 रुपये। कितनी जुड़ गई, 450 रुपये। ठीक है, अब हमारी ब्याज आ गई। हमें रेट की पता है, समय पूछा है उसने। देखो उसने कहा है कितने समय में इतने रुपए हो जाएगी, समय। अब देखना समय का जो फॉर्मूला बताया था हमने, समय, अगर समय का फॉर्मूला देखो, ब्याज कितना, ब्याज और गुणा 100 और बटे मूलधन और गुणा हमारा समय। समय तो पूछा है इसने, तो दर रखेंगे। क्या रखेंगे, दर। तो देखो अब उसी प्रकार वही फॉर्मूला, सिर्फ वही फॉर्मूला चलने हैं, और नीचे वाली जो संख्याएं जो पूछा है उसे पहले रखो, जो बची हुई हैं उन्हें नीचे रख दो। तो देखो हमने क्या करा है, समय को हमने रख लिया क्योंकि समय को पूछा है, रख दिया। और बाकी जो हमारी तीनों चीज़ें यहाँ पे आएंगी। ब्याज तो हमेशा ऊपर आना और गुणा में क्या होना, 100। ठीक है, और नीचे मूलधन गुणा समय या दर। ठीक है, या फिर मूलधन पूछा होगा तो समय और दर। ठीक, इसी प्रकार अब देखें तो हमारे पास ब्याज है ब्याज तो है हमारे पास 450 रुपये और गुणा हमारा 100। ठीक है, 100। और देखो क्या है, मूलधन। मूलधन कितना है हमारा, देखो हमने 1500 रुपये लगाए थे। कितने लगाए थे, 1500 रुपये। गुणा कितनी, दर। भाई समय पूछा है तो दर रखी जाएगी, तो कितनी, 6 हो गई। ठीक है, इन 2 से ये 2। ठीक है, 15 से ये 3 बार, और
ये इससे 5 बार, तो कितना हो गया 5 वर्ष। कितने 5 वर्ष। इसी बात को वो पूछ रहा है। ठीक है, दोबारा देखो, रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से कितने समय में 1950 रुपये हो जाएगा अगर ब्याज साधारण हो। तो देखो ब्याज, अगर हमें ब्याज निकालनी हो तो क्या करेंगे, मिश्र धन में से हम क्या निकालेंगे, मूलधन को। तो क्या आ गई हमारी ब्याज। हमारा समय को जो फॉर्मूला है ब्याज गुणा समय, ब्याज गुणा 100 और बटे मूलधन गुणा दर। ठीक है, देखो हमारी ये क्या हो गई, ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा दर। ठीक है, 6% हमारी क्या है दर, तो कितने आएंगे 5 वर्ष। कितना आएगा 5 वर्ष। इसी बात को वो पूछ रहा है। तो ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो आगे देखो, देखो हर क्वेश्चन में आपको नया टाइप मिलेगा। क्या मिलेगा, नया टाइप मिलेगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा है। मूलधन निकालना सीख गए, समय निकालना सीख गए, दर निकालना सीख गए। ठीक है, और ब्याज भी हमें निकालना सीख गए जब हमें मिश्रधन दिया हो। क्या, मूलधन और मिश्रधन दिया हो तो हमने क्या करा कि ब्याज भी हमें निकालनी सीख गए। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन, कोई धनराशि 8 वर्ष में, कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वतः दुगनी हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी समय कितनी होगी। देखो इस बात को पूछ रहा है। देखना, कोई धनराशि 8 वर्ष में, समय दे दिया, स्वतः दुगनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, दुगनी। मतलब कोई भी धनराशि लगाई, हमें नहीं पता कितने लगाई, लेकिन वो दुगनी हो गई। कितनी हो गई, दुगनी हो गई। मान के चलो 100 रुपये हमने लगाए तो 200 रुपये हो गई। ठीक है, हो जाती है। तो ब्याज की दर कितनी होगी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में चाहो तो आप 100 भी मान सकते हो, चाहो तो x भी मान सकते हो, और चाहो तो 1 भी मान सकते हो। तो हम जो क्वेश्चन करेंगे सिर्फ 1 को मान के करेंगे। क्या मानेंगे, 1 को मानेंगे। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। देखो अगर हमने 1 रुपये लगाया था, कितने, 1 रुपये, मूलधन था हमारा 1 रुपये, लेकिन वो दुगना हो गया। क्या हो गया, दुगना हो गया। हमने 1 रुपये की जो राशि थी वो क्या करी थी, हमने ब्याज पे दे दी, किसी को साधारण ब्याज पे हमने दे दी, लेकिन क्या हो गया, वो दुगनी हो गई। तो 1 से 2 हो गई तो दुगनी हो गई। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि हमें दर निकालने के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है। एक तो ब्याज की जरूरत पड़ती है। क्या, किस चीज़ की, एक ब्याज की जरूरत पड़ेगी, एक मूलधन की जरूरत पड़ेगी, और एक हमें समय की जरूरत पड़ेगी। जो समय इसमें दे रखा है कितना, 8 वर्ष। समय कितना दे रखा है, 8 वर्ष। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, 1 रुपये की कोई चीज़ हमने दी और दुगनी हो गई, 2 रुपये हो गए, तो हमारी ब्याज कितनी रही होगी इसमें। क्या, ब्याज। तो देखो ब्याज जो रही होगी हमारी, कितनी रही होगी, 1 रुपये। ठीक है, 1 रुपये। अब ये क्या हो गया हमारा, प्रिंसिपल यानी मूलधन, और ये क्या हो गया हमारा, मिश्रधन। क्या हो गया, मिश्रधन। देखो हमारे पास क्या है, मूलधन है, ब्याज हमारे पास है अभी, और देखो हमारे पास समय भी है। समय कितना है, समय, तो जो समय है हमारे पास कितना है, 8 वर्ष। कितना दे रखा, 8 वर्ष। जब हमारे पास प्रिंसिपल भी है, क्या है, ब्याज भी है और समय भी है, तो हमें निकालने में क्या आपत्ति, कुछ आपत्ति नहीं है। सिर्फ इसी लॉजिक को आपको रखना है। तो देखो ब्याज कितनी हो गई हमारी, क्या निकालना हमें निकालनी दर। ठीक है, दर पूछी है इसमें, दर परसेंट यानी आर। देखो ब्याज कितनी, 1 रुपये, और गुणा हमारा 100। ठीक है, और बटे, ठीक है, मूलधन कितना माना था हमने, 1 रुपये।
₹1 मूलधन माना था और गुणा समय कितना है 8 वर्ष, कितना है 8 वर्ष। बस इसी चीज़ से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 से ये 25 बार और 4 से ये 2 बार, तो 25 और बटा 2%। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या इसे भाग दे के भी लिख सकते हैं 12.5%। ठीक है, इसी चीज़ को ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसी चीज़ को वो पूछ रहा है। उसमें पूछ रहा है कि दर % कितनी होगी, तो 12.5% पर वह धन उठाया होगा और उठाने के बाद क्या हुआ, उसका दोगुना हो गया। कितने वर्ष में, 8 वर्ष में। इस बात को वो पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो दोबारा, कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वतः दुगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर कितनी होगी। देखो दुगुनी हो जाती है, मान के चलो एक मानी थी ₹2 हो गई, तो ब्याज कितनी रही होगी ₹1। ठीक है, समय कितना हो गया 8 वर्ष। अब देखो दर % निकालें तो ब्याज कितनी ₹1 गुणा 100, और ये कितना हमारे प्रिंसिपल माना था, हमने मूलधन माना था ₹1 और गुणा हमारा 8 क्या है समय। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो कितना 25/2 यानी कि 12.5%। कितना 12.5%। तो इसी बात को वो पूछ रहा है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, ऐसे क्वेश्चन जरूर आपको देखने के लिए मिले होंगे। आपने अगर कोई प्रैक्टिस सेट भी उठाया होगा या कोई पेपर दिया होगा तो ऐसे क्वेश्चन वास्तव में रियल में आपको देखने के लिए जरूर मिले होंगे। ठीक है, तो आगे देखो अगला क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया 3 वर्ष में 3 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 3/5 हो गया ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो तो मुझे एक चीज़ बताओ, और एक तो मैं ऐसा ट्रिक दूंगा, इसका ऐसी ट्रिक दूंगा कि आप भी ये कहोगे कि हाँ वास्तव में सही है। देखो कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, देखो हमें धन की पता नहीं है, 3 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का कितना, साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। कितना हो गया 3/5 हो गया। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अगर इस प्रकार अगर तुम्हें यहाँ पे देखो, यहाँ पर ध्यान दो तुम सिर्फ, यहाँ पर ये है लॉजिक, क्या है ये है लॉजिक। ठीक है, वर्ष उसने दे रखा है 3 साल में, कितने में 3 साल की बात कर रहा है, लेकिन हमें ब्याज और मूलधन होना जरूरी है क्योंकि हमें क्या निकालना, दर, क्या निकालना, दर। तो विशेषकर ध्यान रखना, ऐसे अगर लगातार शब्द आते हैं और का की अगर बात हो, उसने बोला साधारण ब्याज मूलधन का, विशेषकर ध्यान रखना मूलधन का, तो ये वाली जो पहली वाली जो संख्या है ना, पहली वाली संख्या से काउंट होगी, क्या होगी, पहली वाली संख्या से काउंट होगी। तो देखो कैसे होगी कि साधारण ब्याज जो होगी ना हमारी, ये क्या होगी, ऊपर वाली होगी 3, और जो बाद वाली संख्या बाद वाली से काउंट होगी, ये इस वाली से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू होती है ये हमेशा रियल वैल्यू होती है फंक्शन में। ठीक है, रियल वैल्यू मतलब मूलधन,
अगर कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही फॉर्मेट में ये वाली वैल्यू यही हो, और भी फॉर्मेट यहाँ पे चेंज कर देगा तुम्हें। अगर इसे पहले दे देता तो हमें इसे मानते फिर मूलधन, अगर इसे पहले दे देता है तो फिर इसे मूलधन मानते। तो ध्यान रखना, ऐसे अगर लगातार आए तो साधारण ब्याज को ये मानेंगे, और का की बात हो रही है तो ये, ठीक है। तो देखो ब्याज कितनी हो गई इसमें, ब्याज तो देखेंगे ब्याज कितनी हो गई हमारी 3, उसने बोला है ब्याज है हमारी 3, और तो मूलधन कितना हो गया, मूलधन की अगर बात करें तो कितना हो गया 5, कितना हो गया 5। अब देखो समय कितना है, समय हमारा 3 वर्ष, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना दर। तो देखो जो दर निकलेगी वो कैसे निकलेगी, उसी फॉर्मूले से। अब मैं डायरेक्ट लिख दूँ, देखो रेट परसेंट और बराबर ब्याज कितनी हमारी 3 और गुणा हमारा 100, और यही तो फॉर्मूला, ब्याज गुणा 100 और बटे मूलधन कितना है 5, तो 5 और गुणा हमारा समय कितना 3 वर्ष, ठीक है। मैंने अब ये डायरेक्ट लिख दिया, फॉर्मूला नहीं लिखा। ब्याज गुणा 100 और ये मूलधन गुणा समय, जब भी तो हमारा रेट निकल के आएगा। अब देखो कितना निकल के आएगा, 3 से ये 3 बार और ये 5 से ये 20 बार, तो कितना हो गया हमारा 20, कितना 20%, जो हमारी रही होगी, कितनी रही होगी 20%, जो रेट जो रहा होगा उसका 20% रहा होगा। अब देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, ठीक है, कितने समय के लिए 3 वर्ष में, साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अगर इस प्रकार आ जाए तो पहली वाली संख्या को पहली से काउंट करेंगे, दूसरी वाली को दूसरी से। तो साधारण ब्याज की बात कर रहा, तो ब्याज क्या हो गई हमारी 3, ये हो गई 3। मूलधन कितना हो गया 5, कितना हो गया 5, मूलधन 5 हो गया, ब्याज 3 हो गई, समय कितना हो गया 3 वर्ष, ठीक है। रेट निकालना हो तो ब्याज गुणा 100 और बटे में मूलधन गुणा तुम्हारा समय। अगर रेट निकालना हो तो कितना होगा, इन्हें काट पीट के कितना आ गया 20%, ठीक है। इसी बात को वो बोल रहा है। तो आगे देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अगर आपका एक भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूँ, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को हर अपने जानने वालों के लिए सेंड करें। क्या करें, अपने जान पहचान वालों को सेंड करें, जिससे कि हमारे चैनल को देखें और वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक भी करें। अगर कोई कमी है तो उस वीडियो में तुम कमेंट भी कर सकते हो। क्या करेंगे, कमेंट भी कर सकते हो। अगर तुम वीडियो में अगर कमेंट नहीं करना चाहते तो तुम मेरे हेमराज क्लासेस के नाम से ही, इसी यूट्यूब चैनल के नाम है, वही हमारा नाम है उसका, टेलीग्राम का। किसका, टेलीग्राम का। तुम वहाँ पे भी तुम बोल सकते हो, ठीक है। तो आपको जवाब मिलेगा, या हमारी कोई कमी है तो उसमें भी बताओ, जो हम उसे सुधार कर सकते हैं। भाई हमसे भी तो गलती हो सकती है, क्या हमसे भी तो गलती हो सकती है, ऐसा तो नहीं है कि हमसे गलती नहीं होगी, ठीक है। तो हम उसमें सुधार करेंगे। अगर हमारी कोई गलती है तो आप ज़रूर हमें इस चीज़ को बताएं कि वीडियो में ये कमी है, कि वो कमी है, या मतलब पढ़ाने में कोई दिक्कत आ रही है, तो उस बात को ज़रूर बोलें। अब बोर्ड की बात तो ना करें, क्योंकि अब देखो मैं मानता हूँ कि डिजिटल चल रहा ज़माना आजकल, लेकिन देखो उसी के हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं। अगर जैसा आदमी के पास जो चीज़ अवेलेबल है उसी के हिसाब से तो करेगा। क्या करेगा, उसी के हिसाब से तो कोई काम करेगा। अब मान के चलो हमारे पास अगर बोर्ड है तो हम बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, और जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो बड़े बड़े अपने बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, सबका अपना अपना वो है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से चलते हैं, ठीक है ना। अगर कोई कमी है तो उसे ज़रूर बताएं। देखो पढ़ने वालों को लिए ना तो बोर्ड मायने रखता है, ना ही LED वाले बोर्ड मायने रखते हैं। पढ़ने वाला तो इस बोर्ड पे भी पढ़ेगा, और ना पढ़ने वाला तो तुम उसको भी दे दोगे, उसमें भी नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब अब तुम लगाओ कि कोई भी अगर कोर्स खरीदता है तो कम से कम 1000-1200 रुपये का कोर्स पड़ता है। तो अब वो कैसे कोर्स खरीदेंगे, तुम मुझे बताओ कि अगर वो कैसे कोर्स खरीदेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, वो जो पढ़ना चाहता होगा वो बोर्ड पे भी पढ़ सकता है। किस पर पढ़ सकता है, वो इस बोर्ड पे भी पढ़ सकता है। इस वजह से मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पढ़ने वाला है वो इस बोर्ड पे भी पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ने वाला है उसके लिए तुम कोई भी बोर्ड ला के दे दो, वो उससे भी नहीं पढ़ेगा,
ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप वीडियो को शेयर करें और जिनके पास नहीं पहुंच रही है वीडियो उनके पास भी कर दें, ठीक है। तो देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा, किसी धनराशि का साधारण ब्याज, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, किसी धन राशि का साधारण ब्याज उस धन का 4/5 4/25 कितना 4/25 हो जाता है। हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इसे ध्यान से पढ़ो। ये बोलना क्या चाह रहा है, खाली इसकी भाषा देखो। क्वेश्चन की अगर भाषा समझ में आ जाती तो क्वेश्चन कर देते। क्या होता है, क्वेश्चन हर व्यक्ति क्वेश्चन को कर देगा, अगर उसकी भाषा समझ में आ गई तो हर व्यक्ति उसको क्वेश्चन को कर देगा, अगर करने वाला होगा तो। देखो दूसरी कंडीशन ये बनती है कि जैसे कि हम पढ़ते हैं तो हम अगर किसी भी मैथ में से अगर एक क्वेश्चन लेके बैठ जाएं, जैसे तुम भी पढ़ते हो, अगर तुम एक क्वेश्चन को लेके बैठ जाएं, अगर हम तुम्हें एक क्वेश्चन को करने के लिए 10 घंटे का टाइम देते हैं, 10 घंटे का टाइम, एक क्वेश्चन को करने के लिए 10 घंटे का टाइम, तो मैं निश्चित इस बात को रूप से कह सकता हूं कि अगर आप पढ़ने वाले हो, थोड़ा बहुत मैथ आता है, तो आप इस क्वेश्चन को 10 घंटे में 100% निकाल दोगे। क्या कर दोगे, 100% निकाल दो। बेशक आपको ये क्वेश्चन आता नहीं है, मैं ना आने वाले क्वेश्चन ही बोल रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। और बाकी मतलब इसी चैप्टर से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये नहीं आता क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए 10 घंटे का टाइम दे दिया तो आप इस क्वेश्चन को 100% कर दोगे। लेकिन एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की वैल्यू होती है, वो होती है समय की। अगर आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट में क्वेश्चन को करोगे, 1 मिनट का टाइम मिलता नहीं है क्वेश्चन को करने के लिए, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर 1 मिनट में भी इस क्वेश्चन को करोगे तो आप वास्तव में अच्छे मैथ के अच्छे वो हो, ठीक है। मैथ को करने वाले अच्छे हो तुम, अगर 1 मिनट में इस क्वेश्चन को कर दोगे तो। वरना अगर 10 घंटे के लिए अगर किसी को बैठाया जाता है तो वो भी इस क्वेश्चन को कर देगा। मैंने ये नहीं रखता कि 10 घंटे में वो करेगा, मैंने ये रखेगा कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट में वो करेगा, ठीक है। इस चीज़ को मैंने, तो इसी बात को मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा क्वेश्चन के भाषा को पकड़ो, वो कहना क्या चाह रहा, और हम उसे समझ के जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसने बोला है किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है, 4/25 हो जाता है, ठीक है। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या पूछा, दर पूछिए। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने पहले ही बताया था तुम्हें, जो चीज़ पहले आएगी उसको पहले देंगे। देखो साधारण ब्याज अगर इसमें पहले है तो साधारण ब्याज क्या होगी हमारी, ब्याज जो होगी 4 है। क्या है, ब्याज क्या है हमारी 4, ठीक है। अब उस धन का 4/25 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 4/25 हो जाती है।
तो इसमें जो 25 क्या है, धन। मैंने पहले ही बताया था तुम्हें, वही लॉजिक इसमें लगाना है। तो धन कितना हो गया 25। जो पहली चीज़ आ रही है उसको पकड़ो, फिर दूसरी चीज़ क्या है नीचे वाली, ठीक है, धन हो जाता है। यदि वर्षों की संख्या, देखो वर्ष की संख्या की बात कर रहा है, वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो, तो देखो बराबर दर के बराबर है कौन सा, समय। इसका मतलब समझे, इसका मतलब आप समझे नहीं समझे, अब बताऊंगा देखो कैसे। कि अगर हम समय को अगर हम लेते हैं 2 वर्ष, कितना 2 वर्ष, तो इस बात को वो बोल रहा है कि अगर तुम समय को 2 वर्ष लेते हो तो 2% उसकी दर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2% उसकी दर होनी चाहिए, ठीक है। अगर तुम 4 वर्ष अगर समय लेते हो तो 4% उसका दर होनी चाहिए। इस बात को बोल रहा है, उसका कहने का मतलब ये है दोनों चीज़ बराबर होनी चाहिए। अगर दर अगर 5% है तो समय भी 5 वर्ष होना चाहिए। इस बात को क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब देखो, अब देखना, इसे मैं शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा तुम्हें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, हमें दर निकालने के लिए क्या करना होता है, दर परसेंट निकालने के लिए देखो आर में रख सकता हूँ, आर में रख सकता हूँ क्योंकि रेट बोलते हैं उसे, और रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, दर। क्या बोलते हैं, दर। तो देखो रेट परसेंट बराबर अगर हम निकालें तो देखो कितना हो गया 4, मतलब ब्याज और गुणा 100 और बटे हमारे कितने, मूलधन और गुणा समय। लेकिन समय तो हमें दिया ही नहीं है। लेकिन हमें तुम्हें एक चीज़ बताओ कि आर के बराबर अगर हमारा टी है, मतलब समय है, और दोनों चीज़ बराबर हैं, तो देखो समय के बराबर हम क्या रख सकते हैं, आर को रख सकते हैं। देखो अभी मैं लॉन्ग बता रहा हूँ क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। इस प्रकार हम रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों चीज़ बराबर हैं, तो टी का मान जो समय है हमारा आर रख सकते हैं, ठीक है। अगर इस आर को इधर लेके जाएं तो आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 400 और बटे 25। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आर स्क्वायर, अगर हम किसी का स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या करते हैं, रूट लगाते हैं। क्या करते हैं, अगर किसी का हम स्क्वायर हटाते हैं तो अगली वाली संख्याओं पे क्या करते हैं, रूट लगाते हैं, ठीक है, बटे कितना 25 बटे 25। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, अगर 400 का रूट हम निकालें तो कितना हो जाएगा 20, और 25 का अगर रूट निकालें तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और 5 से ये वैल्यू कितनी बार कटेगी, 4 बार। तो रेट हमारा जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 4%। उसने पूछा क्या है देखो, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए 4%। अगर ये पूछ लेता कि समय कितना है तो आप क्या करते, 4 वर्ष, क्योंकि दोनों चीज़ बराबर है। मैंने पहले ही बोला है, क्वेश्चन ने बोला है दर बराबर समय होता है, तो आर बराबर टी भी होगी। तो अगर हमारी रेट दर 4% निकल के आई है तो समय भी हमारा 4 वर्ष ही होगा। ध्यान रखना 4 वर्ष ही होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और लॉजिक लगाओ। देखो मैं एक बार फिर समझाता हूँ, पहले क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है, ठीक है। किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, ठीक है। यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन देखो, ब्याज कितनी बन रही है 4, मैंने पहले ही बताया था, ऊपर क्या हो गया, ब्याज हो गई, धन कितना हो गया 25। रेट उसने पूछा है, रेट परसेंट निकालने के लिए क्या बोलते हैं हम, ब्याज गुणा 100 और बटे मूलधन गुणा समय। जब समय वो बराबर बता रहा है तो हम आर भी रख सकते हैं, समय के बराबर क्या रख सकते हैं, आर भी रख सकते हैं। जब इस आर को इधर ले जाएंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 400 और ये हमारे 25। जब हम किसी भी संख्या का रूट हटाते हैं तो क्या करते हैं, नहीं सॉरी, स्क्वायर हटाते हैं तो अगली वाली संख्या पे क्या करते हैं, रूट लगाते हैं। तो हम यहाँ रूट लगाएंगे तो 20/5 यानी 4% उसका क्या निकल के आ गया, रेट। क्या निकल के आएगा, 4% उसका क्या निकल के आ गया, रेट। अब देखना तुम ट्रिक, ठीक है, ट्रिक देखो।
देखो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है वास्तव में रियल में, तो उसे वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अगर बेहतरीन पढ़ाया जा रहा है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखो, अगर हमें रेट निकालना हो या ऐसी कंडीशन में कभी ये भी पूछ लेता है कि ब्याज की दर क्या है, तो समय भी पूछ सकता है कि समय कितना वर्ष है, ये भी पूछ सकता है। ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। अब इसने रेट पूछा है, क्या पूछा है? रेट पूछा है। तो हमें डायरेक्ट क्या करना है, इन संख्याओं को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखो 400, वो सॉरी, ब्याज में तो 100 से गुणा करेंगे और बटे में 25 को लिखेंगे और इसमें रूट चढ़ा देंगे। क्या कर देंगे? रूट चढ़ा देंगे। सिर्फ क्या करना है, इसी संख्या को, देखो ऐसे भी नहीं समझ में आता तो एक और चीज़ देखो, अगर हमें निकालनी हो तो क्या करेंगे, ब्याज को रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे? मूलधन। क्या रखेंगे? मूलधन। और उसमें क्या कर देंगे? 100 से गुणा और रूट उस पर चढ़ा देंगे। बस इतना करना है, रूट उस पर चढ़ा देंगे। तो देखो कितना हो गया, 400 और बटे हमारा 25, ठीक है। जब रूट हमारा चढ़ गया तो कितना निकल के आ गए? देखो कितना, वही निकल के आ गया। देखो 20/4, सॉरी 20 बचा यहाँ, और यहाँ कितने बचे? 5, ठीक है। तो कितने हो गए? 20/5। तो 5 से ये 4 बार, तो कितने आ गई? 4%। जो रेट जो निकल के आया हमारा, कितना निकल के आया? 4%, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये तुम्हारी ट्रिक हो गई। अगर डायरेक्ट निकालना चाहो तो आपको क्या करना है कि ब्याज बटे मूलधन और उस पर क्या करना है? 100 का गुणा, उसमें करना है 100 का गुणा और उसका रूट निकालना है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। और देखो और समय पूछा था तो क्या करते तुम? 4 वर्ष कर देते। क्या करते? 4 वर्ष, क्योंकि दोनों चीज़ बराबर हैं, रेट और समय दोनों बराबर बोला है उसने क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखो अगला जो क्वेश्चन होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। एक निश्चित राशि पर आठ % की वार्षिक दर से 18 महीने तथा 24 महीने के साधारण ब्याज का अंतर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इस बात को, इसे नोट करके रखना। साधारण ब्याज का अंतर 452 रुपये है। कितना है? 452 रुपये है। राशि क्या है? राशि क्या है? इसमें क्या पूछा? राशि पूछी है, मतलब उसने जो धन लिया था उस चीज को पूछ रहा है। देखो एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 18 महीने तथा 24 महीने के साधारण ब्याज का अंतर 452 रुपये है। तो राशि क्या होगी? ठीक है, देखो सुनो, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मुझे एक चीज़ बता रहा हूँ, 18 महीने की बात कर रहा है ना। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ 18 महीने की बात कर रहा है। 18 महीने को हम क्या लिख सकते हैं? 18 महीने को लिख सकते हैं हम 1.5 वर्ष। देखो वर्ष बनानी पड़ेंगी तुम्हें, क्योंकि उसने
दर की जो बात करी है ना, देखो दर, वार्षिक दर की बात करी है, तो वर्ष ही बनाने हैं, ध्यान रखना। अगर 18 से क्वेश्चन को करोगे, 18 महीने से करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ष कितनी हो गई, 1.5 वर्ष, कितनी हो गई, 1.5 वर्ष। अब 24 महीने की बात करें तो 24 महीने में कितनी वर्ष हो गई, 2 वर्ष, कितनी हो गई, 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष हो गई। अब देखना 1.5 वर्ष की बात हो रही है और हो रही है तुम्हारी 2 वर्ष की बात, कितनी, 1.5 वर्ष की बात, 2 वर्ष की बात। देखो 8% की वार्षिक दर से, तो 8%, ठीक है। और देखो इसमें भी 8% की दर से चल रही है, ठीक है। इसने बोला है एक निश्चित राशि पर 8% वार्षिक दर से 18 महीने तथा 24 महीने के साधारण ब्याज। अब देखो अगर इससे निकालेंगे तो अलग निकल के आएगा, क्योंकि 1.5 साल का है। अगर इससे निकालेंगे तो ये 2 साल का, इसका अलग निकल के आएगा क्या, ब्याज, क्या निकल के आएगा, उसका ब्याज अलग निकल के आएगा। लेकिन उसने एक और चीज़ बोली है कि साधारण ब्याज का अंतर जो दे रखा है वो 452 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है, 452 रुपये। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर हम इधर से निकालें तो ये क्या है हमारा समय, ये क्या है दर, ये क्या है समय, ये क्या है दर। क्या यहाँ पर किसी भी धन या किसी ब्याज की बात हुई है, नहीं हुई। लेकिन हम परसेंट जानते हैं। देखो कितना परसेंट बनेगा, यहाँ पे तो बनेगा तुम्हारा 12%। 8 का गुणा अगर इसमें करेंगे तो कितना बनेगा, 12%। और इधर देखेंगे तो कितना बनेगा, 16%, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन इसी चीज़ का बताया था, जो तुम्हें याद करो, पहली जो वीडियो थी, जो मैंने एग्जाम्पल जो बताया था मैंने, वो इसी चीज़ को मैंने बताया था। किस चीज़ को, देखो दोबारा मैं रिपीट तुम्हें याद दिलाता हूँ कि 6% पे लिए 2 वर्ष के लिए कोई धन राशि दी गई और 6% की राशि दी गई, तो पहले वर्ष भी 6% लगेगा और दूसरे वर्ष भी 6% लगेगा। और हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 12% उसका, याद करो। अगर याद होगा तो आपको क्वेश्चन सबसे पहले यही कराया था मैंने, ठीक है। तो अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि इसी बात को वो बोल रहा है कि समय 1.5 वर्ष के लिए 8% पर और 2 वर्ष के लिए वो भी 8% पर, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि 12% लगाया और यहाँ बोल सकते हैं 16% लगाया। लेकिन उनका जो अंतर दे रखा है 452 दे रखा है। अगर परसेंट में हम अंतर देखें तो कितना बनेगा, देखो 4%, कितना बनेगा, 4%। जब परसेंट में हमारा 4% है, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं 452 रुपये है, किस में, रुपये में, तो ये दोनों क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। क्या होंगे, क्योंकि भाई ये भी तो ब्याज का ही अंतर है, ये भी तो हमारा ब्याज का ही अंतर है और ब्याज का ही अंतर रुपये में यहाँ दे रखा है, तो ये चीज़ क्या होंगी, दोनों बराबर होंगी। तो 1% की अगर हम वैल्यू निकालें तो 452/4, तो ये निकल के जो आएगी 4 एकन 4 और 4 एकन 4 और 4 तिया 12, 313। कितना निकल के आएगा, 313, ठीक है। 1% की वैल्यू, लेकिन उसने पूछा क्या है, राशि ज्ञात कीजिए। जो भी राशि होती है हमारी अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो 1% की वैल्यू कितनी, 113, और 100% की अगर वैल्यू निकालें तो वो निकल के आएगी हमारी 113 गुणा 100, यानी कि, ठीक है, कितनी, 11,300। कितनी निकल के आई, 11,300 रुपये, ठीक है। इसी बात को क्वेश्चन बोल रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और लोगों में शेयर कर दें, अपने व्हाट्सएप से करें। और भी मतलब बोल सकते हो या सर्च करें, तो सबसे पहले अगर सर्च करोगे तो सबसे पहले जहाँ तक है हमारा ही चैनल आएगा, हेमराज क्लासेस के नाम से। और लोगों आपने देखा ही हमारा कैसा है, ठीक है। अगर सेंड कर दें तो और अच्छा है, डायरेक्ट उनको लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आपका कोई कमेंट है जो लिखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे भी लिख सकते हैं, हेमराज क्लासेस के नाम से ग्रुप बना हुआ, आप सर्च करो तुरंत आएगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, अगर कमेंट में इसी में वीडियो के कमेंट में लिखना चाहो तो उसमें भी लिख सकते हो। आपको अगर कोई कमी लग रही है वीडियो में तो उसे लिख सकते हो, क्योंकि आने वाली जो वीडियो होंगी, जो नेक्स्ट वीडियो होंगे, उनमें हम सुधार कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद।